आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो तैयार हो जाए एक नए सफर के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानी। यहाँ हर कहानी में है एक नया रोमांच और एक सच्चा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश भरी रात, बिजली चमक रही है। एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर रिया जल्दी जल्दी निकलती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है। रिया, अगर ये राज बाहर गया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिया पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रिया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह घर में पूजा हो रही थी। सुमित्रा देवी तुलसी में पानी डाल रही है। तभी रिया खुश होकर अंदर आती है। मम्मी जी, मुझे नौकरी मिल गई है। सच बहू? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वैसे बहू, कहाँ मिली है नौकरी? ग्लोबल टेक कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी है मम्मी। अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे नौकरी घर की खुशियाँ न छीन ले। रिया हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आता है जहाँ लिखा था, वेलकम टू प्रोजेक्ट एक्स, रिमेम्बर सीक्रेसी इज सर्वाइवल। ये मैसेज देखकर रिया का चेहरा उतर जाता है। कुछ दिन बाद रात के 1:30 बजे थे। दरवाजा खुलता है। रिया धीरे से घर में दाखिल होती है। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे। ये घर है या होटल है? हाँ, इतना देर तक कोई काम करता है? मम्मी जी, ऑफिस में बहुत काम था। काम इतना भी नहीं होता कि इंसान की आंखों से नींद और चेहरे से सुकून ही गायब हो जाए। रिया चुप रहती है और जल्दी से कमरे में चली जाती है। रिया लैपटॉप खोलती है। स्क्रीन पर लाल रंग की एक वार्निंग फ्लैश होती है। बॉस वीडियो कॉल पर। रिया, तुमने जो फाइल देखी है वो कंपनी का सबसे बड़ा राज है। सर, ये गैरकानूनी है सर। इस कंपनी में सवाल पूछने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। कॉल कट जाती है और रिया बहुत डर जाती है। तभी पीछे के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रात के 3 बजे थे। पूरे घर में अचानक एक आदमी की चीख गुजती है। मुझे बचाओ रिया, प्लीज। सुमित्रा जी घबरा कर दौड़ती है। रिया, दरवाजा खोलो। क्या हुआ रिया? दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज तेज होती जा रही। रिया, तभी दरवाजा खुलता है। अंदर सिर्फ रिया थी, कांपती हुई। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक थी। अभी यहाँ कौन था? अंदर कौन चीख रहा था? कोई भी तो नहीं। तभी लैपटॉप अपने आप ऑन होता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकती है, यू कैन नॉट एस्केप। सुमित्रा जी भी डर जाती है। अगली सुबह सुमित्रा जी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। अचानक उनकी नजर फर्श पर पड़ती है। लाल रंग की कुछ बूंदे, देखने में खून जैसी। हे भगवान! उन्हें एक टूटा हुआ पेन भी मिलता है जिस पर लिखा था आर के। तभी पीछे से रिया आ जाती है। रिया सास के हाथ में पेन देखकर घबरा जाती है। मम्मी जी, आपने ये कहाँ पाया? क्या रिया किसी खतरनाक साजिश में फंस चुकी है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। क्या आप तैयार हैं उस नए रास्ते पर्दा उठाने के लिए? जानने के लिए अगली वीडियो पर क्लिक करें और जुड़े रहे निराला हिंदी कहानी के साथ। हैं अगली रोमांच में।